वालेकुम बच्चों। बहुत से बच्चों की 11वीं क्लास में जो अब एडमिशन होंगे उनको दिमाग में एक और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रहा है कि हमें एमयू में कौन कौन से सब्जेक्ट्स मिलेंगे। तो मैं आपके लिए बहुत ही काम की वीडियो लेकर आया हूँ, एक और जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ हमारे ही चैनल पर मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपको बताएंगे कि 11वीं क्लास में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स मिलने वाले हैं। तो देखिए, इस तरीके से जब आपकी फ़िज़िकल रिपोर्टिंग होगी तो आपको कुछ इस तरह का एक फॉर्म दिया जाएगा, जो कि जिसमें आपको अपना क्या क्या करना है। देखिए, आपको अपना नेम लिखना है, यहाँ पर फादर्स नेम लिखना है, मदर्स नेम लिखना है, रोल नंबर एंट्रेंस वाला आपको लिखना है, एनरोलमेंट नंबर लिखना है जो आपको, अगर आप एमयू के हैं तो आपको लिखना है, और अगर आप यहाँ के नहीं है, अभी इनरोल नहीं हुए, या एडमिशन कार्ड आपको जब मिला होगा, एडमिट कार्ड मिला होगा, एडमिशन जब आपका काउंसलिंग हो जाएगी, जब आपका पेमेंट हो जाएगा, तो वहीं से आपको एक एडमिशन स्लिप भी मिल जाएगी। तो वो आपको वहाँ पर इनरोलमेंट आपको मिल जाएगा। एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर्स, ईमेल। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपको सब्जेक्ट्स कौन कौन से मिलने वाले हैं। तो ये आप गौर से देख लें, आपको सब्जेक्ट कौन से मिलेंगे आपको क्लास 11th में। क्लास 11 में आपको मेन सब्जेक्ट जो मिलने हैं, साइंस की मैं बता रहा हूँ पहले, तो इंग्लिश आपको मिलेगा। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट होगा फिज़िक्स, तीसरा आपका मिलेगा केमिस्ट्री, फोर्थ सब्जेक्ट जो होगा उस मैथमेटिक्स या बायो में से आपको एक चूज़ कर लेना है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे अपना मनपसंद सब्जेक्ट। जैसे बच्चों की हमारे पास क्वेरीज आ रही थी कि सब अभी जो हमने काउंसलिंग करी है उसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था कि पीसीबी या पीसीएम हमें लेना है, अभी चॉइस नहीं आई। तो अभी नहीं, आपको जब फिजिकल रिपोर्टिंग करेंगे आप, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको जब फिजिकल रिपोर्टिंग में डॉक्यूमेंट जमा करेंगे तो आपको एक फॉर्म मिलेगा, और उसमें आपको सारे अपने सब्जेक्ट मनपसंद भर देने हैं। तो यहाँ पर जिनको पीसीबी चाहिए वो बायो भर देंगे, और जिनको मैथमेटिक्स चाहिए, पीसीएम चाहिए, वो अपना मैथमेटिक्स यहाँ पर इस सब्जेक्ट में भर देंगे। समझे? जिनको बायो भरना है वो बायो लिख दें यहाँ पर, और जिनको मैथमेटिक्स करना है वो मैथमेटिक्स लिख दें। फिर आता है इलेक्टिव सब्जेक्ट्स। इलेक्टिव सब्जेक्ट आप देखें, अब जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको बताया था, हमारी सारी वीडियो बहुत काम की है। प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को पूरा देखेंगे तो एमयू में एडमिशन आपका आसान होगा। आगे आपको समझ में आएगा कि एमयू में किस तरीके से क्या क्या होता है। तो वो प्लेलिस्ट आप ज़रूर देखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपके ही काम की वीडियोज़ हैं सारी की सारी। जनरल के लिए आप देखें, जिनको मैथमेटिक्स अगर एमयू वाले दे रहे हैं, जबकि उनको चाहिए पीसीबी, तो वो क्या कर सकते हैं, ऑप्शनल में बायो ले सकते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं आप देख रहे हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा है चूज़ एनी वन। इनमें से आपको एक सब्जेक्ट अपनी मनपसंद का चुन लेना है। मैथमेटिक्स है, बायो है, जो नहीं लेना चाहते कोई और सब्जेक्ट, जिनको मैथमेटिक्स मिल गया है या बायो मिल गया है, जो भी है, उसको क्या लेना है। फिर आपको हिंदी इलेक्टिव लेनी है, उर्दू इलेक्टिव लेनी है, फिजिकल एजुकेशन लेना है, ईवीएस लेना है। इसमें से आप कोई भी ले सकते हैं। जो लोग उर्दू जानते हैं, मोस्टली यहाँ के जो बच्चे हैं वो इलेक्टिव उर्दू लेते हैं। जो यहाँ इंटरनल बच्चे होते हैं वो क्या लेते हैं, उर्दू इलेक्टिव। तो मैं आपको भर के दे देता हूँ कि आपको जब भरना है फॉर्म तो ये आपके काम में आ जाएगा कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट लेने हैं। आपकी परेशानी बहुत सारी दूर हो जाएंगी। तो यहाँ पर उर्दू ले लेते हैं, इलेक्टिव उर्दू। कंपलसरी सब्जेक्ट्स और कौन से हैं, आपका जो छठा सब्जेक्ट होता है वो होता है सुन्नी थेलोजी या शिया थेलोजी या HMC। अब इसमें से आपको कौन सा चूज़ करना है। अगर आप मुस्लिम हैं तो आप सुन्नी या शिया थेलोजी अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। अगर आप गैर मुस्लिम हैं तो आपको HMC लेना होता है। वैसे आपकी चॉइस है, आप जो चाहें वो लें, इसमें से आपको एक लेना है, ठीक है। उसके बाद एलिमेंट्री उर्दू या एलिमेंट्री हिंदी। अगर आपने पिछले यहाँ पर आपका जो 5th सब्जेक्ट है यहाँ पर, इसमें आपने अगर उर्दू ले ली है तो फिर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको एलिमेंट्री हिंदी ही ऑप्ट करनी है। और अगर आपने दूसरा सब्जेक्ट लिया है तो आप एलिमेंट्री उर्दू ले सकते हैं यहाँ पर। तो फिलहाल आपको, जैसे मैंने ऊपर भरा है, तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, एलिमेंट्री हिंदी, ठीक है। यहाँ पे एलिमेंट्री हिंदी, क्योंकि हमने पीछे उर्दू ले लिया है। उसके बाद जो 8th सब्जेक्ट है वो है SUPW। तो कुल मिलाकर ये सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे क्लास 11 में। मैंने फॉर्म भर के आपको दिखा दिया पूरा का पूरा, ये साइंस के लिए था। अब बात कर लेते हैं कि कॉमर्स वालों को क्या करना है, आर्ट्स वालों को क्या करना है। तो देखिए, ह्यूमैनिटीज़ में आप जाएंगे, ह्यूमैनिटीज़ की बात कर लेते हैं। ह्यूमैनिटीज़ में क्या है,
कॉमर्स के तो फिक्स ही होते हैं सब्जेक्ट। ह्यूमैनिटीज़ में वैसे ही आपको नाम वगैरह पता आपका बनना है। सब्जेक्ट्स हम बात कर लेते हैं। ह्यूमैनिटीज़ में सब्जेक्ट्स हमारे कौन कौन से हैं। मेन सब्जेक्ट में आप जाएंगे तो इंग्लिश कोर, इंग्लिश इलेक्टिव, इसमें से आपको एक चूज़ कर लेनी है। सब्जेक्ट 2 की बात करें तो आपको हिस्ट्री मिलेगा। सब्जेक्ट 3 बात करें तो पॉलिटिकल साइंस आपको मिल जाएगा। 3 सब्जेक्ट तो ये आ गए आपके। इलेक्टिव सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में से आप कोई भी एक ले सकते हैं अपनी चॉइस से, जो आपको लेना है। इलेक्टिव सब्जेक्ट में से आप अपनी मनपसंद कोई भी, आप इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी में से एक सब्जेक्ट आप चूज़ करेंगे। सब्जेक्ट 5वां कौन सा आपको मिलेगा, फिजिकल एजुकेशन, हिंदी इलेक्टिव या उर्दू, आपको जो इसमें से पसंद हो आप ले सकते हैं। फ़िलहाल तो इसमें जैसे कि पीछे भी हमने साइंस में लिया तो इलेक्टिव उर्दू ही लेते हैं बच्चे यहाँ के, वैसे आपकी चॉइस है, आप कोई भी एक ले सकते हैं। कंपलसरी सब्जेक्ट में आप देखें तो फिर वही पहले की तरह ही सुन्नी थियोलॉजी है, शिया थियोलॉजी है, एचएमसी है। एचएमसी जैसे हमने बताया नॉन मुस्लिम्स के लिए होती है, बाकी जो मुस्लिम्स है वो अपने सुन्नी या शिया इनमें से कोई भी एक लेंगे। 7 सब्जेक्ट आपका जो होता है वो एलिमेंट्री उर्दू या एलिमेंट्री हिंदी होती है। जिन्होंने उर्दू चुनी है वो एलिमेंट्री हिंदी ही लेंगे यहाँ पर। उसके बाद जो 8वां आपका वही है सेम, जो कि साइंस वालों के लिए है, SUPW। तो ये ऑप्शनल सब्जेक्ट ये रहे आपके। तो इस तरीके से आपका सब्जेक्ट का एडवाइजमेंट है, ये सब्जेक्ट आपको इस तरीके से चूज़ करने होते हैं फॉर्म आपके भरते वक्त। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्लियर बता दिया किस तरीके से आपको फॉर्म भरने हैं, किस तरीके से आपको कौन कौन से सब्जेक्ट आपको मिलते हैं 11th क्लास में। उम्मीद है आपको जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके वो क्लियर हो गए होंगे। ऐसी ही आपकी परेशानी दूर करने के लिए हम ये अच्छी वीडियोस बनाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करा करें ताकि हम लोगों को इस तरह की वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। थैंक यू वेरी मच।